भारत की प्रमुख नदियाँ। कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर मुहाना होता है, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, एस्चुअरी बनाने वाली नदियाँ। साथियों, नदियों से रिलेटेड हर परीक्षाओं में अभी क्वेश्चंस जो है पूछा जा रहा है। तो आज इस क्लास में भारत की प्रमुख नदियों से पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे और आज इस क्लास को कंप्लीट देख लेने के बाद नदियों से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और आज देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे पिछले 15 साल में इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल या स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ। यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गंगा नदी जो है ये गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों ये तिब्बत से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। अगला है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो वह नदी जो रिफ्ट वैली यानी बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। अगला है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। यानी भारत की सबसे बृहत्तम नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। साथियों, गंगा नदी की सबसे लंबाई की माफ करें, गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें कि कुल कितनी लंबी है, तो याद रखिएगा 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, याद रखिएगा। और ये भारत का राष्ट्रीय नदी है। आज का अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में, तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बताया कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो पद्मा कहलाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन कौन सी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस तरह गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ये तीनों नदियाँ जो हैं साथियों हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। आपको निम्नलिखित में से बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जिस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। साथियों, निम्नलिखित में से पूछा था, यानी इनमें से ही आपको बताना था, तो गंगा हो गया। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु ये कौन सा है, तो याद रखिएगा भूपेन हजारिका है ना, भूपेन हजारिका सेतु इसको जो है और एक नाम से जाना जाता है जिसको ढोला याद रखिएगा, ढोला सारिया सेतु भी बोला जाता है, ढोला सारिया सेतु, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है और जिसका उद्घाटन आप सभी को पता है कि 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और यह कितना किलोमीटर है,
तो याद रखिएगा साथियों 9.15 किलोमीटर ये जो है लंबा है, ठीक है, बिल्कुल। और ये लोहित नदी को पार करता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है। और ये तो गंगा नदी पर स्थित है, और गंगा नदी का जो इसका जो टोटल लंबाई था वो था साथियों 5750 मीटर, याद रखिएगा। और अभी सबसे लंबा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए अगला है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। अब देखिए सुंदरबन का जो डेल्टा है ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए देखते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम भी भारत में है, नर्मदा का भी और गंगा का भी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं, ये तिब्बत से निकलती है, चीन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश से। अब तिब्बत में बहने वाली जो नदी है सांगपो, यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है तो फिर आप बोलोगे सर ये तो गंगा नदी से ज़्यादा लंबा है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी क्यों नहीं है। क्योंकि गंगा नदी जो है ना ये भारत में ही निकलती है, और जबकि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, बस यही कारण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, और यह लंबाई कितनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, तो इतना ही सिंधु नदी का भी लंबाई है, याद रखिएगा। यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगला है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियाँ। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम राज्य में, ठीक है। और याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उपनंदा जिसका नाम है, वो भी आपका स्थित है माजुली नदी पर ही। ब्रह्मपुत्र माफ करना, उसका माजुली नदी नहीं यार, वो उपनंदा उसका नाम है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा, सबसे छोटा नदी द्वीप, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ये जो बेतवा नदी है साथियों, ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। याद रखिए कोसी नदी को पहले जो है अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था, अरुणा नदी, ठीक है, अरुणा नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो देखिए इनमें से वो कौन सी नदी है जो हिमालय से परे की नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी या कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो विनाशक नदी कोसी नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक अपना मार्ग परिवर्तन करता है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शौक कहलाती है। तो याद रखिए बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और सोन। देखिए नर्मदा जो है ये साथियों आपका गुजरात मध्य प्रदेश इस दिशा में बहता है, जबकि सोन नदी बिहार में बहता है। तो ये अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और सोन, लेकिन दोनों नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो याद रखिए महानदी को। साथियों महानदी पर ही देखिए भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध स्थित है। हालांकि महानदी का अधिकतम क्षेत्रफल जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? तो याद रखिएगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आज का अगला है, भारत की लवन नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के निकट से यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी की ओर से बहते हुए ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। तो लूनी नदी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी नदी है जो भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखिए नर्मदा नदी को गुजरात राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है यानी एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है ये साथियों क्या नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है। याद रखिएगा जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है ना, वह नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी 4 नदियों में 3 तो ठीक है, लेकिन एक नदी है जो कि इन तीनों से अलग है। तो देखिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीनों नदियाँ दक्षिण भारत में बहती है, जबकि नर्मदा नदी जो है ये दक्षिण भारत में नहीं बहती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो देखिए इनमें से वो कौन सी नदी है जो एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो देखिए नर्मदा भी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है और मांडवी नदी भी एस्चुअरी बनाती है। लेकिन महानदी जो है, महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, बल्कि महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है? तो देखिए गंगा नदी भी डेल्टा बनाता है, गोदावरी भी डेल्टा बनाता है, महानदी भी डेल्टा बनाता है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं एस्चुअरी बनाता है। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा साथियों शिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं वह है नर्मदा, तवा, सोन। लेकिन गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियबंग गांव, जो कि महाबलेश्वर के समीप स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अभी आपको बताएं कि साथियों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसी क्लास में आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। देखिए अगला है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का निर्माण यानी मुहाने का निर्माण नर्मदा और तापी नदी करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी है जो कि 2 भागों में विभाजित करती है? तो याद रखिएगा नर्मदा। नर्मदा नदी याद रखिए विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। अगला है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। याद रखिए यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियबंग गांव, जो कि महाराष्ट्र के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। देखिए वेनगंगा तथा पेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर गंगा नहीं होगा, यहाँ पर गोदावरी होगा। क्वेश्चन में बोला है भारत की वह सबसे लंबी नदी जो भारत में निकलती है और भारत के अंदर ही केवल बहती है। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी जो कि त्रियबंग गांव से निकलती है महाराष्ट्र के समीप और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरा देश ये नहीं जाता है, केवल भारत में ही बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है कहाँ? यानी कावेरी नदी इनमें से कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक का। याद रखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है।
आज का अगला है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, यानी कावेरी नदी बहने के बाद कहाँ जाकर गिर जाती है। तो मुहाना कहाँ पर होता है, तो बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, यानी कावेरी नदी को लेकर जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो याद रखिएगा कावेरी नदी को लेकर विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो भाई उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो याद रखिए कृष्णा नदी का भी उद्गम स्थल महाराष्ट्र के समीप महाबलेश्वर है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर। अगला है, देखिए पंचगंगा तथा दूधगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए पंचगंगा तथा दूधगंगा ये जो है साथियों याद रखिएगा सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए कृष्णा नदी की और प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं, क्योंकि कृष्णा नदी की सहायक नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जैसे कि बियाना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा सभी साथी बिल्कुल कृष्णा नदी की। अगला है, इंडो ब्रह्मा ये क्या है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक पौराणिक नदी। याद रखिए। अगला है, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। तो देखिए दामोदर नदी जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो इनमें से कौन सा एक भूमि बंधित नदी है। तो याद रखिएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है। याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है। कूट के माध्यम से आपको बताना है। यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर में नर्मदा, 2 में तापी और 3 में राप्ती। तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो नर्मदा और तापी नदी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों ही। चलिए अगला है, मानस किस नदी की उपनदी है। तो देखिए मानस जो है ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है या सहायक नदी है, याद रखना। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए करेक्ट होगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन को जिस टाइप से पूछा जाता है परीक्षाओं में वो सारा टाइप मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिया है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। याद रखिएगा जिसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए इनमें से वो कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो रावी, चेनाब, ब्यास इन तीनों नदियों का है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, ये तिब्बत से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके। यानी नर्मदा नदी के संबंध में इनमें से एक कोई गलत है, 3 सही है, जो गलत है वही आपको छांटना है। तो देखिए ए में बताया गया है यह अमरकंटक से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी देखिए यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये तो बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है, क्योंकि सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, तो बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो देखिए तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये तीनों नदियां जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन अमरावती नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश में। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो याद रखिए भारत में डेल्टा बनाने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है कावेरी, गंगा, महानदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम जिस जगह पर होता है उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल।
तो देखिए सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से उद्गम होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से होकर बहती है? तो साथियों गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र में तो बहेगा ही, तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र ही बताएंगे। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है गोदावरी नदी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो देखिए नर्मदा नदी जो है यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच बहती है, तो राइट होगा नर्मदा। अगला है भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी भारत में कौन सी है, तो हुगली नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हुगली। बेतवा नदी मिलती है किसमें? तो बेतवा नदी जो है साथियों याद रखिएगा ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यमुना। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो याद रखिए हुगली नदी पर, ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है? अभी मैंने बताया नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी को लेकर बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने वो सारा टाइप इस क्लास में ऐड कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, यानी बहने के पश्चात अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी बहने के बाद जो है ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला है शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिए शारदा नदी का उद्गम स्थल है मलाल हिमनद, हिमनद बिल्कुल, ऑप्शन नंबर है मलाल हिमनद करेक्ट है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा सभी ब्रह्मपुत्र नदी को ही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो हैं साथियों बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो याद रखिए भारत का वो कौन सा नदी है जिसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो भाई यमुना नदी में मिलने वाली नदी है केन, बेतवा और चंबल, लेकिन सोन नदी ये यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सोन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये जो नदियां हैं इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो गोदावरी नदी का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? तो देखिए खारी नदी जो है वो किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो याद रखिएगा सभी साथी बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम जो है ये कर्नाटका में होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। बाकी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। ठीक है, आज का अगला है सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? देखिए आप जानते हैं कि मानसरोवर झील से होता है, लेकिन अगर आपसे पर्वतमाला पूछ लिया जाए तो देखिएगा सिंधु नदी का उद्गम जो है साथियों याद रखिएगा कैलाश पर्वतमाला से होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका माही नदी। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साथियों इस क्लास के लास्ट में जो 100वां क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर वाला क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है इस क्लास में, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन है भागीरथी नदी ये निकलती है कहाँ से? तो भागीरथी नदी जो कि गंगा नदी की ही सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा गौमुख से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है गौमुख। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह नदी कौन सी है?
तो देखिएगा सतलज नदी, जो कि सिंधु नदी की ही सहायक नदी है और ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, जो और फिर उसके बाद पंजाब जाती है। अगला है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इनमें से वो कौन सा नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाता है? तो याद रखिएगा महानदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिएगा दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है अंतस्थल या अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिए अंतस्थल या अपवहन नदी का उदाहरण इनमें से कौन सा नदी है? तो भाई घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घग्गर नदी। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो याद रखिए इनमें से वो कौन सी नदी है जो सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो गंगा नदी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछे तो यमुना, याद रखना यमुना नदी, ठीक है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सोन नदी, मैंने आपको बताया अभी। अगला है सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिए सतलुज नदी का उद्गम जो है तिब्बत के समीप राक्षस तल से होता है, राक्षस तल से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राक्षस ताल। अगला है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए चिनाब नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का देखिए वारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहीं से चिनाब नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिए झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेषनाग झील। अगला है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलता है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ये निकलती है ब्यास नदी, ठीक है। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री से निकलती है और ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिएगा तो आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। और देखिए ये यमुनोत्री ये कहाँ है? तो यूके में, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी ये कहाँ से उद्गम होती है? तो राइट आंसर होगा सिहावा पर्वत श्रेणी से, याद रखिएगा महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के समीप सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। आज का अगला है कोसी नदी का उद्गम स्थल। कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिए कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में हिमालय से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिए साथियों शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है इंदौर जिले की काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखिएगा चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए बहती है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए हंगरी जो है ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है साथियों, याद रखिएगा। और तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला है कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो देखिए कोपली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है साथियों, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? अरब सागर या आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी? चारों में से कोई एक आंसर है। अभी मैंने आपको इसी क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में कोई भी साथी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, जाइए और देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।